मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले धनबाद के प्रमुख कोचिंग संस्थान गोल ने मेडिकल की नीट परीक्षा में सफल हुए 26 से अधिक छात्र छात्राओं को गोल के सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद ने बुके और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। वहीं संजय आनंद ने कहा कि गोल संस्था के लिए यह गर्व का अवसर है। छात्र लगातार मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफल हो रहे हैं। वहीं प्रतिवर्ष सफलता में वृद्धि हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद जैसे छोटे शहर में अपना लोहा मानते हुए न केवल अपने देश में सेवा दे रहे हैं बल्कि विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही सफल हुए छात्र छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए बधाई भी दी। से भी एक सपोर्ट रहा और गोल के भी सब टीचर और सर और पेरेंट्स भी सब हर टाइम सपोर्ट करते थे और गोल का मॉड्यूल बहुत अच्छा रहा। और अगर कोई भी बच्चा टेस्ट के पैरेलल चलेगा, क्लास के पैरेलल चलेगा तो उसको नीट के लिए उतना ज़्यादा नीट का एग्ज़ाम के लिए जब एक दो दिन बच जाता है तो उतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तो सारा टेस्ट को इधर नीट का ही टेस्ट समझ के देना चाहिए। मतलब सारा तो टेस्ट नीट का पैटर्न का होता है तो सब टेस्ट को नीट का ही एग्ज़ाम समझ के देना चाहिए, तो नीट का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। अगर पैरेलल अगर पढ़ेंगे, क्लास में जितना पढ़ाया जाता है, क्लास का टीचर सर जो होमवर्क देते हैं उसको उसी दिन करना, मॉड्यूल बनाना और जो टेस्ट में आने वाला टेस्ट का भी साथ साथ तैयारी करना, तो और 9 घंटा दिन में पढ़ना ठीक है। जैसे तो पहले तो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोफेशन के अगर वो कोई प्रोफेशन फॉलो करना है तो उसमें आपको क्वालिटीज़ ढूंढना होगा। जैसे एक डॉक्टर है उसके लिए पेशेंट रहना, पेशेंस में रहना और साथ में परसिवरेंस में रहना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। तो डॉक्टर पहले बनने से पहले आप पहले ये देखें वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है कि नहीं, फिर आप देखें कि पैशन है कि नहीं और तब इस स्ट्रीम में घुसे। तो मैंने देखा कि वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं और डेवलप हो रही हैं, तो मैंने फिर ये स्ट्रीम चूज़ किया। किस तरह का सपोर्ट मिले मम्मी पापा से, आपके गोल इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं उनसे? मम्मी पापा से तो पापा ने हमेशा गाइड किया है। वो देखते थे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या अपग्रेडेड वर्जन है किस चीज़ का। और मम्मी मेरे साथ जागती थी, सोती थी हमेशा। जैसे मेरा रूटीन था उनका रूटीन भी सेम टू सेम मेरे जैसा था। सारे खाने पीने का ध्यान करना सब कुछ वही करती थी। तो पूरा 24/7 तो उन्होंने साथ दिया मेरा हर दिन। तो सबसे बड़ा सपोर्ट उनका है। और गोल का टीचर्स स्टाफ सारे बहुत अच्छे हैं। गोल फैकल्टी के बारे में सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है जिनका भी इंटरव्यू आपने लिया होगा सब ने बताया होगा, क्योंकि डाउट सॉल्विंग जो है वो बहुत अच्छी है। शॉर्ट ट्रिक्स, जो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहां हम टाइम बचाते हैं वहां पे हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो वो जो कम टाइम में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन हमें, स्पेशली फिजिक्स में, तो हमारी टीचर ने बहुत अच्छे से बताया है। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी कैसे आपको किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से बताया। और क्लास 9 से मैं गोल में हूँ, 9 to 12 मैंने यहाँ पढ़ाई की है। तो वैसे आपका एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है कि खुशी बहुत हो रही है। सबसे पहली बात, इतनी जो 2 साल की मेहनत थी मेरी वो आज रंग ला रही है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जो मैंने एस्पायर किया था आज लग रहा है कि वो मतलब सच होने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है उसके बारे में। किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं अपने पेरेंट्स को पूरा श्रेय दूंगी इसका, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। गोल के बारे में कुछ बताएं, जब आप यहाँ एडमिशन लिया तो क्या सोच कर आपने एडमिशन लिया? गोल के मेंटर्स ने मेरी बहुत मदद की। संजय सर ने खासकर कि मेरा हमेशा साथ दिया। और गोल के टेस्ट थे वो मुझे बहुत ओरिएंटेड रखते थे हमेशा, कि नीट के पैटर्न पे ही बेसिस पे उन लोग का टेस्ट था और मैं वो देती रहती थी, तो उससे मुझे अपना असेसमेंट भी मिलता था। जो युवा हैं जो अभी इस लाइन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग नीट देना चाहते हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं, वो सबसे पहले हमेशा कंसिस्टेंट रहें, कि हमेशा वो एक सेट रूटीन पे अपना पढ़ाई करते रहें और गैप कभी कभी लें, लेकिन ऐसे हमेशा कंसिस्टेंट रहें, सबसे इम्पोर्टेंट। जी, अबाउट 8 आवर्स के अराउंड मैं पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी। सर, मोबाइल एक बहुत ख़राब आदत भी बन सकती है और अगर आप सही तरह यूज़ करें तो वो एक एडवांटेज भी हो सकता है। जैसे कि आजकल मोबाइल के समय में इंटरनेट में आपको सब तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अगर आप सही से यूज़ करें तो मोबाइल ठीक है, लेकिन अगर पूरा टाइम आप मोबाइल यूज़ करें तो वो डेफिनेटली थोड़ा डेट्रीमेंटल है। देखिए, सबसे पहले तो इन छात्रों को हम बहुत बधाई देंगे और कहना चाहेंगे कि आप समाज के एक बड़े धरोहर हैं और बड़ी समाज को और राष्ट्र को आपसे उम्मीद है।
और आप एक बड़े डॉक्टर बन कर के जिस तरीके से गोल से अब तक हमारे एमडी सर के मार्गदर्शन में 16,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर ये केवल इंडिया ही नहीं विदेशों में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये गर्व हम मुझे इस बात को लेकर के भी है कि कोयलांचल का एक छोटा सा जगह जहाँ से आज 22वां साल पूरा हो रहा है, 22वें साल में भी रिजल्ट की कंसिस्टेंसी रही। और मुझे गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि 20% से कम बच्चे अब तक यहाँ रिजल्ट नहीं दिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी कि छोटी जगह पे आने के बाद में हम लोगों ने जो व्यवस्था दिया, जो सुविधाएं दी, अब बच्चे यहाँ से रिजल्ट भी ले रहे हैं एंड अच्छे कॉलेज के साथ साथ टॉपर भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चे अपीयरिंग में ही रिजल्ट, 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो अपीयरिंग में ही रिजल्ट लिया और यहाँ के बच्चे अपीयरिंग में ही झारखंड के सेकंड टॉपर भी होने जा रहे हैं। तो एक ये बड़ी उपलब्धि है जो इंडिया के टॉप 5 एंड टॉप 10 कॉलेजेज में यहाँ से बच्चे पहुँच रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो सर, जो बच्चे अभी और तैयारी कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले बच्चे को बस हम ये कहेंगे कि इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ाते हैं और पूरी प्रयास होती है कि हम कहीं भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करें। तो जो स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ भी पढ़ भी रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग से ज़रूर शेयर करें। दूसरी चीज़ें कि टीचर्स टोटली यहाँ एक्सटर्नल आते हैं, सारे बाहर से टीचर आते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो डेडिकेट होते हैं कि क्लास के बाद भी उनके लिए घंटे 2 घंटे समय एक्स्ट्रा देते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट है कि जो आने वाले बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन को ज़रूर फॉलो करें। जो टाइम टू टाइम बताई जाती है, अगर वो बच्चे फॉलो करते हैं, उसी का नतीजा है कि इतने मास में बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं। पहले तो बचपन से ही था सपना कि जब पेरेंट्स कुछ करते हैं देते हैं तो लगता है कि क्या करें, कुछ चुनना है, कुछ फील्ड। तो उस समय था कि हाँ डॉक्टर बनना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई तो अपने आसपास जब लोगों को कष्ट में देखती थी तो वो अच्छा नहीं लगा कि मैं इनके कुछ काम आ पाऊँ, तो इसलिए डॉक्टर बनना चाहा मैंने। फर्स्ट टाइम ही आपने ये निकाला? यस, नो फर्स्ट फ्रेशर नहीं हूँ मैं, ड्रॉपर हूँ। ड्रॉपर हूँ। रैंक 27,592, 602। तो आपने जो सपना देखा था वो सपना अब आप पूरा करने जा रहे हैं, तो क्या आप इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट गोल को ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 24/7 डाउट फैसिलिटी, जब भी कुछ भी पूछना हो कॉल पे भी अवेलेबल है, और ऐसे भी यहाँ पे हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। फिर टाइम टू टाइम हमें मिस्टर संजय आनंद सर हमेशा गाइड करते थे, कभी डीमोटिवेट होने दिया ही नहीं हमें। जब भी लगता था कि थोड़ी सी कमी हो रही है तो वो हमेशा हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट कर देते थे। और दूसरा, जहाँ लोग सिर्फ अपने मम्मी पापा को देते हैं, सेकंड मैं मम्मी पापा के साथ अपने मामा श्री नीरज पांडे को भी देना चाहूँगी श्रेय, क्योंकि उनके बिना मुझे नहीं लगता मैं आप